अब जिनका घर टूट गया, जिनके मवेशी खो गए, मवेशी दह गए, मर गए, उनके लिए 7,000 तो कुछ नहीं है। वो तो कहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। ऐसा संवेदनहीन सरकार, इस तरीके के प्रशासन, और वो इतने संकट के समय में, तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। कि अगर 3 ट्रक मिट्टी अगर पहले डाल दिया गया रहता तो जनता अपना बांध को बचा लेती। तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तत्काल जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको पुनर्वास का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। वो मजाक है जनता के साथ। जहाँ ये संकट है, सबसे पहले तो सरकार पे आना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए, कोई मंत्री नहीं आए, कोई नेता यहाँ नहीं आते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इन दिनों बिहार के 16 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। किस तरीके से नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद त्राहिमाम मचा था, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। चाहे बिहार का दरभंगा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, सीतामढ़ी हो, इन तमाम जिलों में बाढ़ के द्वारा, बाढ़ के पानी से जो जिस तरीके की तबाही मची थी, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हवाई सर्वे कर रहे हैं, सामुदायिक किचन में जाके जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जायजा लिया है, देखा है कि आखिर किस तरीके से लोग जो हैं वो रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका हालचाल जाना है। आपको बता दें कि आज भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य दरभंगा पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। सरकार के द्वारा जो भी काम चलाया जा रहा है, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, या फिर कम्युनिटी किचन जो चलाए जा रहे हैं, उसका जायजा लेते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और उसके बाद भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को सुने कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, 7 दिन पहले यहाँ बाढ़ टूटा और इस पूरे इलाके के जो लोगों की परेशानी हम सुन रहे हैं अभी, 7 दिन में भी प्रशासन की कोई नींद नहीं खुली। लोग यह कह रहे हैं कि अगर पहले से कोई रखरखाव का इंतजाम होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उस समय जब टूटने के बाद भी 6 घंटा लोगों ने पानी को रोक के रखा, उस समय भी अगर आज जो कोशिश थोड़ी बहुत दिख रही है, उस समय भी अगर प्रशासन सजग होता, लोगों के चार आना कर देता तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं कुछ। अभी आप मोहन जी का सुन रहे थे, इनके भाई, इनके भौजाई दोनों की लाश निकली है। कहीं कोई इस समय भी प्रशासन की ना कोई संवेदना है, ना कोई मदद है, ना कोई मुआवजा है, कुछ भी नहीं है। लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी ताकत से, अपने प्राइवेट इनिशिएटिव से, लोग से अपने सहयोग से कुछ कर रहे हैं। इसमें भी बोल रहा है कि कहीं कोई रिश्तेदार खाना लेकर के कहीं आते हैं, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं आया। ऐसा संवेदनहीन सरकार, इस तरीके के प्रशासन, और वो इतने संकट के समय में, तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है। जब जब चुनाव आ जाए तो डबल इंजन की बात होगी, और जब संकट है, जब बाढ़ है, लोग डूब रहे हैं, उस समय कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। इससे ज्यादा अफसोस की बात कुछ नहीं है। लोगों में भारी आक्रोश है। 7 दिन के बाद भी अगर आज ये स्थिति है, मैं तो सोच करके आया था कि 7 दिन में शायद परिस्थिति में कुछ सुधार आया हो, लेकिन 7 दिन बाद आकर के भी यहाँ जो देखने को मिला, लोग जो बता रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है पूरे बिहार के लिए। और हमें लगता है कि बिहार के हर वो इंसान जो इस समय बिहार में ये चाहते हैं कि संवेदना हो, तो उनकी संवेदना बाढ़ पीड़ितों के साथ है, और बिल्कुल लड़ करके इंसाफ के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा। सरकार का दावा है वो मजाक है जनता के साथ। जहाँ ये संकट है, सबसे पहले तो सरकार पे आना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए, कोई मंत्री नहीं आए, कोई नेता यहाँ नहीं आते हैं, और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। करने आए हैं और हम देख रहे हैं कि 28 तारीख को जो बांध टूटा, उसके बाद से लेकर के अभी तक गांव वालों का, आसपास के कई गांव इसमें बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो अभी भी नींद में सोई हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने ऊपर से घोषणा जरूर कर दिया कि हम 7,000 बाढ़ पीड़ितों को देंगे, लेकिन कोई न तो रकम मिला, न कोई सरकार की तरफ से इंतजाम हुआ है। यहाँ तक कि जो पीने का पानी का संकट है, उसका भी कोई सरकारी की तरफ से इंतजाम नहीं है। ये जो झंझारपुर जाने वाला बांध है, सड़क है, इसको टूटने के बाद से इस तरफ से उस तरफ लोगों को अगर जाना है तो इसके लिए भी कोई नाव का इंतजाम नहीं है। सरकार को कम से कम सभी गाँव में, सभी जगहों पर जहाँ जरूरत हो वहाँ पे नाव का इंतजाम तत्काल करना चाहिए था, ताकि लोग बच सके। अभी एक बता रहे परिवार की, उनके घर में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, और उनका डेड बॉडी भी खोजने के लिए गांव के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को खुद से निकलना पड़ा।
तो सरकार की पूरी टीम जो है वो अभी भी हमें लगता है कि नींद की ही अवस्था में है। तो ये निश्चित तौर से हम लोग सरकार के सामने ये मुद्दा उठाएंगे और हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर कोसी के इलाके में, कमला बलान के इलाके में जितनी नदियों से तबाही हुई है, सरकार को बिहार में आई हुई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके, अब नीतीश जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तत्काल जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको पुनर्वास का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं। ये 7,000 तो एक तो कुछ है नहीं रकम। अब जिनका घर टूट गया है, जिनके मवेशी खो गए, मवेशी दह गए, मर गए, उनके लिए 7,000 तो कुछ नहीं है। वो तो कहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है, लेकिन वो भी सरकार सही तरीके से सही समय पर दे दे तो कोई बात हो सकती थी। लेकिन लोगों को लग रहा है कि सरकार की संवेदना अभी भी कम है, बल्कि सत्ता पक्ष के जितने मंत्री हैं उनमें से भी कोई व्यक्ति अभी तक यहाँ तक आए नहीं। तो जो सरकार के मंत्री हैं उनको आकर के कम से कम स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। और 7,000 तो कोई रकम नहीं है। सरकार को एक तो परमानेंट इंतजाम करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक ट्रेंड ये है कि जो अधिकारी गण है, जो डीएम है, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उनके लिए ये जो आपदा है वो अवसर में तब्दील हो जाता है। इतना लूट खसोट करना इसमें लोग करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका समाधान करे और ग्रामीणों को तत्काल, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सरकार राहत पहुंचाए। यही हम लोग चाहेंगे। आपने महासचिव और विधायक दोनों को सुना किस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य का आरोप है कि ये जो कोसी का तटबंध टूटा है वो सरकार के आपराधिक घटनाओं की वजह से टूटा है, जिस तरीके से ये नहीं टूटना चाहिए था। और बाढ़ ने जो तबाही मचाई दरभंगा जिले में, लोगों से वो मिले हैं, बातचीत किए हैं, उनके हाल के बारे में जाना है। और इसी के साथ आप संदीप सौरभ को भी सुने हैं, उनका भी कहना है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही या फिर जो राहत के लिए सामान दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। वहीं भाकपा माले की एमएलसी शशि यादव क्या कुछ कह रही है, किस तरीके का आरोप लगा रही हैं, सबसे पहले आप वो भी सुने। लोग स्पॉट पे आके देख रहे हैं, अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है पब्लिक के द्वारा जो बताया गया। पूरे रात अंधेरा में हम लोग रहते हैं, पूरे रात एनडीआरएफ की टीम, बस लोगों ने कहा कि जब कोई नेता आता है तो एनडीआरएफ की टीम घूमती है। एक महिला ने बताया कि उनकी 2 मवेशी उस तरफ फंसा हुआ है और ये लोग गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उसका 2 मवेशी को अभी तक इस तरफ नहीं लाया। वो मवेशी भूखे प्यासे तड़प करके जान भी दे दिया है। 2 मवेशी। ऐसी स्थिति में सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक लोग ये बता रहे हैं कि अगर 3 ट्रक मिट्टी अगर पहले डाल दिया गया रहता तो जनता अपना बांध को बचा लेती, आज ये व्यवस्था नहीं होता। तो ये सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी घोषणा वो जितना कर ले, मगर न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं है। सरकार को शर्म करनी चाहिए। यहाँ से 15 किलोमीटर पहले वो लौट गए, आज भी उनको इस जगह पे आकर के पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, यही मांग कर रहा है। तो आपने दीपांकर भट्टाचार्य, संदीप सौरभ और एमएलसी शशि यादव को सुना, जिन्होंने किस तरीके से सरकार की योजनाओं का पोल खोला है। उनका कहना है कि सामुदायिक किचन जो चलाया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। कोसी तटबंध टूटने को लेकर कहते हुए नजर आए हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य का सीधे तौर पे कहना है कि सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण जो है कोसी का तटबंध टूटा और जिस तरीके की तबाही मची बिहार के 16 जिलों में, आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं। और इसी कड़ी में दरभंगा पहुंचे हुए थे भाकपा माले के महासचिव, विधायक और एमएलसी। लोगों से जायजा लिया है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।